ख़्वाह वो उनकी जान बचाने के लिए ही हों, लेकिन वो इजाज़त नहीं देते कि उनकी जो ख़वातीन हैं उन तक कोई गैर मर्द या कोई दूसरा उनको जाके बचाने की भी कोशिश करें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वो नहीं करने देते हैं प्रोटेक्ट, क्योंकि मेल्स की वजह से जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा है इस तरह का प्रॉब्लम। एनी हाउ इसीलिए हमने लेडीज़ को ट्रेन किया है ताकि ऐसे एरियाज़ में लेडीज़ जाएं और वो वहाँ पे जाके उन ख़वातीन की मदद करते हैं जैसे मर्दों की मदद की जा रही है। इनका रिस्पॉन्स कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रेस्क्यू 122 का है तो डेफिनेटली दे आर आल्सो अंडर रेस्क्यू। इनका भी वही पैमाना सेट किया हुआ है, इंशाल्लाह वही रहेगा। अब आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर अली की, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल एंड वाटर हैं रेस्क्यू 1122 के। इस वक्त हम यहाँ पर मंगला झील के दरमियान में है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और इसी पानी की वजह से जब सैलाब आता है तो कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, बहुत सा माली नुकसान जो है उसका भी मुल्क को सामना करना पड़ता है, मुल्क की मईशत पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। गुज़िश्ता साल जो सैलाब आया था उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब, जनूबी पंजाब का जो इलाका था वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कितना काम रेस्क्यू 1122 ने किया और कितनी जानें बचाईं उस सैलाब में, और अब किस तरह से काम कर रहे हैं। फरहान हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 के, इनसे उसकी तफसीलात लेते हैं। जी फरहान, किस तरह से आपने जो काम गुज़िश्ता साल सैलाब में किया, किस हद तक आप अपनी कोशिशों से जो 1122 की हैं उससे कई एक कीमती जानें बचाने में कामयाब हुए? इसमें यह था कि जिस तरह हमारे बेसिक रेस्क्यू ट्रेनिंग्स में ये होता था, जो हम कैडेट्स सेलेक्ट करते थे वो तो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के तो ऑपरेशन में कोई इतनी डिफ़िकल्ट उनको नहीं होती थी, मगर जब बात आई फ्लड रेस्क्यू की तो अमूमन आपने ये भी देखा होगा कि जो फ्लड आता है वो पूरे एरियाज़ के अंदर आता है, उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, किड्स भी हैं। तो मेल्स को तो हमारे जो रेस्क्यू थे वो तो रिकवर कर लेते थे, मगर जहाँ बात आती थी फीमेल्स की, अब फीमेल्स में बात ट्रेडिशन हमारा कल्चर इस तरह के वो फीमेल्स को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। वो इवन के ये कहते थे अगर डूब रही है तो डूबने दे, आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना। लास्ट ईयर हमें इतना याद है कि एक फ़ीमेल थी वो डूब रही थी, तो अपना क्या ना जब डूब रही थी तो हमने कहा हम इसको रेस्क्यू करते हैं, मगर उन्होंने रेस्क्यू करने नहीं दिया। मगर बड़ी मुश्किल से फिर हमने जब उस वुमेन को रेस्क्यू किया, हमारे कैडेट्स ने जाके जब रेस्क्यू किया तो वो जाके रिकवर हो गई थी। मीन्स कि अगर हम उस दिन रेस्क्यू ना करते तो उसकी डेथ हो जानी थी। इस चीज़ को रख के फिर हमारे जो डीजी साहब रेस्क्यू 112 के हैं, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, डॉक्टर अली इमाम साहब, इनकी कोशिशों की बिहाफ के ऊपर इस दफ़ा हमने फीमेल्स जो कैडेट्स हैं इनको ट्रेन किया एज ए फ्लड रेस्क्यू एमरजेंसीज़ के ऊपर, कि इन केस ऑफ अगर कोई फ्लड्स आ भी जाता है नेक्स्ट टाइम तो आप इनको रिकवर कर सकते हैं फीमेल्स को। अच्छा, इसके लिए कोई खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया? क्योंकि जो और काम है वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर चलता है, लेकिन सैलाब साल में आ गया एक मरतबा या कभी 10 साल भी नहीं आया, इसके लिए किस जो खुसूसी तरबियत है वो किस तरह से? इसमें यह है कि जिस तरह जो ट्रेनिंग है, अगर आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस अगर आप करते रहते तो टच में रहेंगे तो वो फिट रखता है हर चीज़ के लिए। इसी तरह ये है कि हमारी रेस्क्यू 1122 में भी हर 3 मंथ्स, अगर अब सपोज इस साल फ्लड नहीं आया मगर जो प्रैक्टिस है फ्लड रेस्क्यू की वो कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर कितना फ्लड आ जाए, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसमें यह है कि फिर हमें प्रॉब्लम नहीं है वाटर ऑपरेशंस के अंदर फीमेल्स की, क्योंकि हर टिप्स रेस्क्यू टिप्स जो हैं, रेस्क्यू टेक्निक्स जो हैं वो आपके सारे के सारे फिंगर टिप्स पे होती हैं कि यार हमने किस स्ट्रेटजी की तरह हमने उनको रेस्क्यू करना है।